नमस्कार, मैं हूं राजेश हिंदुस्तानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आपको बता दूं कि अहीर रेजिमेंट की मांग लगातार जो है यदुवंशी महासभा की तरफ से की जा रही है और आज एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा की तरफ से अहीर रेजिमेंट की मांग की जा रही है। आपको बता दूं कि सेना में जो है पहले से आपको बता दूं राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, उसी तर्ज पे ये लोग चाहते हैं कि एक अहीर रेजिमेंट भी बनाई जाए या फिर जितने भी जाति के आधार पर रेजिमेंट बने हुए उनको खत्म किया जाए, जिसको लेकर ये लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट बनाई जाए। एक बार फिर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इन लोग पहुंचे हैं और इनसे फिर बातचीत करते हैं कि अभी तक सरकार से क्या कुछ बातचीत हुई है। सर, इतने दिन से लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, सबसे पहले मांग बताइए कि क्या है। जिस तरीके से इस देश में धर्म और जाति के नाम पर बनाई गई रेजिमेंटें हैं, जैसे वो सिख रेजिमेंट है, सिख एक जाति है, कोई धर्म, सिख एक धर्म है, कोई जाति नहीं है। सिख धर्म है, सिख एक धर्म है, जाति नहीं है। महार रेजिमेंट हुई, राजपूत रेजिमेंट हुआ, राजपूत राइफल्स हुआ, राजपूताना रेजिमेंट हुई, गोरखा रेजिमेंट हुआ। इस तरीके से इस देश में 27 से भी ज्यादा रेजिमेंटें धर्म और जाति के नाम पर बनाई गई है। मैंने बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस देश में महानतम 9 लड़ाइयों में सबसे बड़ी अगर लड़ाई मानी गई तो वो 1962 रेजंगला। अगर आज हिंदुस्तान के नक्शे में चुसूल की पहाड़ियां हैं तो वो 120 वीर अहीरों की वजह से है, नहीं तो वहाँ पे आज चाइना का कब्जा होता। जिस समय 1962 में रात के 12 बजे के लगभग चाइना ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया, उस समय हमारे सेना के पास जो टुकड़ी थी उसके पास 600 राउंड अमिशन था, लेकिन फिर भी हमारे समाज के वीर अहिरानी छत्रानी के पुत्रों ने 3000 से ज्यादा चीनियों को मार गिराया। नहीं, मेरा सवाल एक ये है कि अगर अहीर रेजिमेंट की आप लोग मांग कर रहे हैं, सरकार बना भी देती है, गठन कर देती है अहीर रेजिमेंट का, तो अन्य जातियां भी जो है, अन्य जातियां भी फिर मांग करेंगी ना। सवाल तो ये है, तो आपको बताना चाहता हूँ विस्तार तरीके से कि जिस तरीके से अन्य जातियों की रेजिमेंटें हैं, ये तो अंग्रेजों के समय की बनी हुई है ना, वो तो विभाजन के लिए। अब मैं ये पूछूंगा अंग्रेजों के समय की बनी हुई है। अंग्रेजों के समय में अहीर पलटन के नाम से हमारी रेजिमेंट थी, लेकिन अंग्रेजों की बात न मान करके हमारे समाज ने विद्रोह कर दिया कि हम तुम्हें राज नहीं करने देंगे इस देश पर। तो उन्होंने क्या किया, अहीरों से लड़ना मुश्किल है, इसलिए इसके पलटन को तोड़ दो, इसलिए इसकी हमारी पलटन को तोड़ दिया गया। अच्छा, रद्द कर दिया। हाँ जी, रद्द कर दिया। अहीर रेजिमेंट थी अंग्रेजों की। हाँ जी, अहीर रेजिमेंट अहीर पलटन के नाम से थी, और जिन जातियों के लोगों ने चापलूसी करी उन जाति की रेजिमेंट आज भी बरकरार है। अच्छा, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब खून देने की बारी आती है, सीमा पे सरहद की रक्षा की बारी आती है, और जब इस मातृभूमि की रक्षा की बात आती है, तो सबसे ज्यादा अहीर छत्राणी के वीर सपूत अपने हिस्से का खून सबसे ज्यादा माँ भारती के चरणों में देते हैं। या तो अहीर रेजिमेंट बने या जितने भी जाति के आधार पर रेजिमेंट बने हुए उनको खत्म किया जाए। मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से अन्य जातियों की रेजिमेंट है, उसी तरीके से भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो, नहीं तो अगर हमारा गठन नहीं तो अन्य जातियों की भी रेजिमेंट तोड़ी जाए। ये रेजिमेंट महापुरुषों के नाम, देश के नाम, नदी नालियों के नाम, पहाड़ों के नाम, पर्वतों के नाम बनाया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा एक सवाल ये है कि आप लोग बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लगातार दिल्ली में कूच करते रहते हैं, बड़ा बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान अभी तक सरकार से कोई बातचीत हुई, कोई आश्वासन कुछ मिल रहा है? सरकार से बातचीत हुई, चाहे या मोदी सरकार में यादव समाज के साथ छलावा हो, लेकिन 200 से ज्यादा इस सदन की पार्लियामेंट के अंदर लेटर लिखवाया मोदी जी ने। अभी निरहुआ ने उठाया, श्याम सिंह यादव जी ने उठाया, हरनाथ सिंह यादव जी ने उठाया। इस तरीके से ये रेजिमेंट की मांग इस देश की सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा के अंदर उठ रही है, और यदुवंशी महासभा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में 23वीं बार आज इस देश की सबसे बड़ी
महापंचायत लोकसभा को हम सभी लोग घेरने का भी काम तो करेंगे। लगातार आप सदन से सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सरकार का क्या जवाब मिल रहा है, कोई आश्वासन मिल रहा है, क्या कहा जा रहा है सरकार की तरफ से? ऑफिशियल कोई बयान सरकार तो ऑफिशियली आपको बताएगी नहीं कि हाँ जी आपकी मांग को हम मान रहे हैं, लेकिन तो मिलने जाता होगा ना सर। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी आबादी में जो आता है, इस देश की 125 करोड़ जनता में 26 करोड़ यादव है। जिस समय यादव एक मुश्त हो जाएगा, इस देश की हुकूमत को भी पलटने का भी काम कर सकता है। इसीलिए इस देश की सबसे बड़ी आबादी यादव समाज की है। इसीलिए आप गूगल कर लीजिए, इस देश में 26% यादव। चेतावनी दे रहे हैं बिल्कुल समाज की चेतावनी तरफ से। है। अगर हमारी रेजिमेंट नहीं, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तो यादवों की राजनीति करते हैं शुरू से, कई बार सत्ता में आए, लेकिन वो मांग क्यों नहीं उठाते इसकी? अखिलेश यादव यादव समाज की राजनीति नहीं करते, अखिलेश यादव सर्व समाज की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव को आपने देखा कभी यादव समाज के लिए व्यक्तिगत बोलते हुए? वो जब भी बोलते हैं व्यक्तिगत पूरे समाज के लिए बोलते हैं। वो एक नेता है, वो एक पॉलिटिकल है, हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसलिए हम वो आपकी मांग उठाते हैं, एक यादव समाज से वो भी आते हैं ना, और सीएम भी रहे। देखो वो अखिलेश यादव का काम है, अखिलेश यादव जी उस मांग को उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, लेकिन हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता है, अपने समाज की मांग को हम लोग हमेशा इसी तरीके से उठाते रहेंगे। 2009 से लगातार हम सभी लोग आंदोलन करके 2000 से ज्यादा इस देश में महापंचायतें 2009 से लगातार पूरे देश में गुजरात द्वारकाधीश से रथ यात्रा निकाल करके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर और दिल्ली के अंदर। अगर सरकार नहीं मानती है आपकी बात, तो कब तक ऐसे धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? मैंने पहले बताया, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। खोड़ की धौला में हम सभी लोगों ने मिलकर के संयुक्त मोर्चा बनाया। 1 साल से ज्यादा हो गया जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। अभी अप्रैल से हम लोग फिर द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेकर के पूरे देश में रथ यात्रा। अगले साल लोकसभा के चुनाव भी है, क्या यादव समाज वोट की चोट भी करेगा इस? बिल्कुल करेगा, वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनवाएगा। जी, तो देखिए अहिर रेजिमेंट के लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और एक तरह से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। 2024 जो लोकसभा का चुनाव है, वोट की चोट भी करेंगे। लगातार 2009 से ये आंदोलन कर रहे हैं और अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ना कोई आश्वासन मिल रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही है। इन लोगों का कहना है कि या तो जो सेना में जितनी भी रेजिमेंट बनी हुई है जाति के आधार पर, उनको खत्म किया जाए या फिर अहिर रेजिमेंट भी दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य खोज। नमस्कार।